ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य भगवान समयसार किसको कहते हैं? तो कि समयसार का अर्थ है अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत धर्मात्मक ऐसा आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कि जिसका लक्ष्य करने से, जिसका अवलंबन लेने से, जिस पे एकाग्र होने से जीव को सम्यक दर्शन की प्रगटता होती है, ऐसे स्वरूप को आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। ऐसा समयसार शास्त्र के जहाँ प्रयोजन के लिए यानी आत्मा की सुख शांति के लिए समयसार का स्वरूप और समयसार को यानी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दृष्टि और उपयोग के माध्यम से कैसे ग्रहण किया जाए, उसकी विधि और रीत इस शास्त्र में आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता अज्ञानी है, अज्ञानी का कर्म अज्ञान रूप परिणमन करना, मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना, वो अज्ञानी की कर्म रूप प्रवृत्ति है। ऐसी अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छोड़ने जैसी है। तो ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग करने के लिए आचार्य भगवान ने
कर्ता कर्म अधिकार की रचना की। कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटने से जीव अकर्ता हो जाता है, जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, जीव ज्ञानी हो जाता है। जीव को चार गति के नाश का कारण ऐसा मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 76, श्लोक 76, श्लोक 76 उसका श्लोकार्थ जीव जीव है, जीव जीव है कब कहा जाएगा तो कि स्व की अपेक्षा से जीव जीव है। स्व की अपेक्षा तो कि जीव जीवत्व शक्ति के कारण जीव है। एक जीवत्व नाम की शक्ति है, जैसे ज्ञान शक्ति है, श्रद्धा शक्ति है, दर्शन शक्ति है, चारित्र शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति है। ऐसी जो सब असाधारण शक्ति है, असाधारण गुण है, उस प्रकार जीव का जीवन जीवत्व शक्ति के कारण है। जीव का जीवन जीवत्व नाम के गुण के कारण है। जीव जैसी तरह ज्ञान के द्वारा जानता है, वैसी तरह जीव जीवत्व शक्ति के कारण उसका चैतन्यमय जीवन अनादि से अनंत काल रहता है। तो जीव जीव है। जीव का जो चैतन्य प्राण है वो जीव का जीवन है। तो जीव जीव है ऐसा एक नयिका यानी शुद्ध नयिका पक्ष है। पक्ष यानी मत है, पक्ष है यानी विकल्प है। विकल्प राग है। जिस जीव को जीव का स्वरूप की प्राप्ति करना है, ऐसा जीव विश्व के प्रति उदासीन होकर दस प्रकार के परिग्रह का चिंतन छोड़कर, घर कुटुंब का चिंतन छोड़कर, 5 इंद्रिय शरीर का चिंतन छोड़कर, उदासीन होकर स्वभाव रूप वैराग को प्राप्त करके एकांत में बैठकर
चिंतन करता है कि जीवत्व शक्ति के कारण मैं जीव हूँ, मेरा जीव अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति का पिंड है। ऐसा जीव का स्वरूप शुद्ध नहीं दर्शाती है, ऐसा चिंतन किया तो आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा चिंतन किया उससे क्या, कहा था ना आचार्य भगवान ने, तेथी शू, तो हम सबको एक प्रश्न होता है कि जो जीव परिग्रह शरीर इंद्रियों कुटुंबी जन के प्रति उदासीन होकर जीव का जो असल स्वरूप है उसका मन के संग में चिंतन करता है और बाह्य का इतना त्याग भी किया है, त्याग यानी बाहर के विषयों पे उदासीन भी हो चुका है और चिंतन भी आत्मा के स्वरूप का कर रहा है, फिर भी आचार्य भगवान आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उससे क्या, तेथी शू, ऐसा क्यों कहा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का जीव है, ऐसा जो चिंतन है वो चिंतन आत्मा की अनुभूति नहीं है। ये जो चिंतन है वो तो विकल्प है, निर्विकल्पता नहीं है। जब तक तू विकल्प का त्याग नहीं करेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, जो जीव तत्व का विचार करता है, जो जीव तत्व का विचार करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा जो ज्ञानी का उपदेश है उसका पालन करते हैं, फिर भी आचार्य भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तेथी शू, उससे क्या, ऐसा क्यों कहा? तो कि आचार्य भगवान का ये वचन कि उससे क्या, तेथी शू, ये जो वचन है वो वचन तेरे पुरुषार्थ का वेग, पुरुषार्थ का जोर अंदर से उत्पन्न होवे, इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसा कथन किया। तो प्रश्न ये होगा कि उससे क्या, उसमें पुरुषार्थ का वेग कैसे बढ़ेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शुद्धनि के विषयभूत
जीव के स्वरूप का चिंतन मन के संग से करने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तुझे आत्मा की अनुभूति करना है तो मन का संग छोड़ना पड़ेगा, मन का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। क्यों? तो कि मन यानी द्रव्य मन वो तो अचेतन जड़ पुद्गल है। उसका संग करने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उससे तो विकल्प होता है, उससे तो राग उत्पन्न होता है। राग और विकल्प दोनों छोड़ने जैसा है, दोनों ही करने जैसा है। दोनों निर्विकल्प दशा में प्राप्ति के लिए ये बाधा रूप है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा मन के संग में जो विकल्प चलता है कि जीव जीव है, वो मन का संग छूटेगा, मन का संग छूटेगा तो विकल्प छूटेगा, और मन का संग छूटेगा तो तेरी दृष्टि और उपयोग त्रिकाल शुद्ध जीव का स्वरूप, उस पर तेरी दृष्टि और ज्ञान उपयोग एकाग्र हो सकता है। और जब जीव के स्वभाव पर दृष्टि गिरती है और उपयोग गिरता है तो वो तत्व तो निर्विकल्प है। तो तेरी वर्तमान पर्याय जो उत्पन्न हुई वो भी निर्विकल्प हो जाएगी, और निर्विकल्पता की प्राप्ति से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात करते हैं। और जीव जीव नहीं, जो व्यवहार जीव है वो जीव नहीं। क्या कहा? जीव जीव नहीं है। तो पर की सापेक्षता लेगा तो जीव जीव नहीं रहता है। ऐसा दूसरी नई का पक्ष है, ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष है। तो कि पर की अपेक्षा का अर्थ क्या? तो कि 10 प्राण वो अचेतन जड़ पुद्गल, उसको अज्ञानी जीव कहता है। तो कि 10 प्राण जीव है कि नहीं है? तो कि जीव तो चेतन बनता होता है, जीव तो ज्ञान दर्शनमय होता है, जीव तो सुख का पिंड होता है। और तू कहता है कि 10 प्रकार के प्राण वो जीव है, ऐसा व्यवहारिक का कथन है। तो कि व्यवहारिक का कथन है वो बात सही है, लेकिन वास्तव में 10 प्राण में क्या क्या आता है? तो कि 5 इंद्रिय को प्राण कहा,
उसके बाद मन वचन काया को प्राण कहा। उसके बाद श्वासोश्वास को प्राण कहा। उसके बाद आयु कर्म को प्राण कहा। तो के 5 इंद्री है, वो तो अचेतन जड़ है, उसमें चेतन लक्षण नहीं, उसमें ज्ञान दर्शन लक्षण नहीं, उसमें सुख लक्षण नहीं, वो अरूपी तत्व नहीं 5 इंद्री। तो कि जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जिसमें सुख लक्षण नहीं है, उसको जीव कहा नहीं जाता। तो कि व्यवहार नहीं ने 10 प्राण को जीव कहा। और ये 10 प्रकार के द्रव्य प्राण मैं नहीं हूं, ऐसा चिंतन जीव ने किया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तूने विकल्प में तो स्वीकार किया कि 10 प्रकार के प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा तूने स्वीकार तो किया, लेकिन ऐसा विकल्प करने से आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। ऐसा विकल्प करने से निर्विकल्पता प्रकट होती नहीं है। ऐसा विकल्प स्वयं राग है, और राग तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को तिरोभूत करते हैं। राग कहो, ऐसा विकल्प कहो, तो ऐसा राग, ऐसा विकल्प आत्मा की अनुभूति करने में बाधा रूप है। तो ये विकल्प तो छोड़ने जैसा है। ऐसे विकल्प का राग वो तो छोड़ने जैसा है। अब आगे, ऐसा चित स्वरूप जीव के बारे में दो नयों का दो पक्षपात यानी दो मत, शुद्ध नहीं कहती है कि जीवत्व शक्ति स्वरूप, जीवत्व शक्ति जिसमें अभेद है, त्रिकाल अभेद है, ऐसा जीव का शुद्ध स्वरूप शुद्ध नहीं दिखाती है। चैतन्य प्राण से जीव जीता है, ऐसा शुद्ध नहीं कहती है। और व्यवहार नहीं ऐसा कहती है कि 10 प्राण से जीव का जीवन है। एक शुद्ध नहीं का कथन, वो भी विकल्प। दूसरा व्यवहार नहीं का कथन, वो भी विकल्प। तो क्या दोनों नयों का विकल्प, वो तो विकल्प ही है।
वो निर्विकल्पता नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है। अगर तत्ववेदी यानी अंतर्लीन यानी आत्मा की अनुभूति करने वाला, तो कहते हैं जो तत्ववेदी यानी आत्मा की अनुभूति करने वाला पक्षपात रहित है, यानी विकल्प से रहित है, यानी दोनों विकल्प से रहित है, उसको यानी तत्ववेदी को एक बार दृष्टि और उपयोग अनंत शक्ति का पिंड ऐसा जीव का शुद्ध स्वरूप दृष्टि और उपयोग ने ग्रहण कर लिया, ऐसे जीव को आत्मा की अनुभूति से परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति तक यानी निरंतर चित्त स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप ऐसा जीव चित स्वरूप ही है, जिसने दोनों विकल्प का त्याग कर दिया, आत्मा की अनुभूति कर ली। तो आत्मा की अनुभूति के समय से निरंतर जीव में ज्ञान दर्शन स्वस्वभावी जीव यानी चित स्वरूप जीव ही हूँ, ऐसा निर्णय कभी छूटता नहीं है। श्लोकार्थ फिर से गुजराती में। जीव जीव है, क्या कहा?